जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. Pankaja, I'm Guruji's left daughter recording my Shukrana on 25th November 2025, and it's already 11:41 p.m. that I'm recording on the Fifth Funk, and I don't know when and on which platform I will be sharing it on, but Guruji will be sharing it with one of that platform when I will be sharing it. वो एक ऐसा platform होगा, so that platform that Guruji wants me to do it, and जब भी ये शेयर होगा वो किसी एक ऐसी संगत के लिए होगा जब जो संगत के लिए बहुत जरूरी होगा सुनना, नहीं तो ये शेयर नहीं होगा, और ये होगा जरूर शेयर, मुझे पता है. अनंतम शुक्राना में महाराज. Sangaji, I would like to start my Shukrana Fat song with Manchap. Om Namah Shivaya Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya Guruji Sada Sahai. Sangaji, अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक्चुअली इट्स द सेकंड सत्संग दैट आई एम रिकॉर्डिंग बाय डेट, बट आई वुड से दैट दिस इज माय सेकंड सत्संग, एंड जो दैट आई एम रिकॉर्डिंग इट दिस टाइम, वो एक ऐसा सत्संग है जो किसी एक संगत जी का आंसर देने के लिए गुरु जी रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि वो सच में हर एक की सुनते हैं. और आज का जो सत्संग है, दो एक्सपीरियंस मैं अपने शेयर करूंगी इसमें, और दोनों ही मेरे उस समय के हैं, उस टाइम के हैं जिसमें मेरे को बातें अंदर से बहुत इमोशनली हर्ट हो गई. हालांकि मैंने सामने से रिएक्ट नहीं किया, बट स्टिल. तो एक सत्संग तो शायद मैं शेयर करी हूँ, नहीं करी, और जिस तरीके से जो करवा रहे हैं महाराज, और एक सत्संग शायद मैं अभी इन्हीं कुछ रिकॉर्डेड सत्संग में जो जैसा मैं बताया जब वो शेयर करवाएंगे हो जाएगा कि, और मेरे अराउंड 15 के करीब सत्संग रहते हैं, मैं रिकॉर्ड करके रखी हूँ, शेयर नहीं करी हूँ. एक शायद उसमें हो गया, बट आज का जो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैं शेयर करी हूँ कुछ एस्पेक्ट्स में, बट जिस तरीके से गुरुजी अब शेयर करा रहे हैं वो किसी एक संगत का आंसर देने के लिए करा रहे हैं. संगत जी, ऐसा नहीं है महाराज आपकी सुन नहीं रहे, आपका जो दुखती नर्व है जिसमें लोगों ने बहुत आपको दुखाया है, रुलाया है, इमोशनली फील कराया है, वो बातें वो नहीं जानते या नहीं देखते, नहीं समझते. संगत जी, ये बात मैं कहूंगी कि हर एक बात महाराज सुनते हैं, हर एक चीजें उनको पता है, एंड ही विल लिसन ईच एंड एवरी प्रेयर ऑफ योर्स. और स्पेशली जो बातें जो लोगों ने दिल दुखाया आपका, आपने रिएक्ट नहीं किया या चुप पीठ फाड़ के बैठ गए, उस बात का जब सामने से जवाब मिलता है वो बहुत दमदार होता है, उस आवाज के, उस जवाब के जो आप खुद दोगे. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. संगत जी, ये बात है कुछ 2021 की, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, और आज ये जो रिकॉर्ड कर रही हूँ 2025 में ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये जो 2025 में सीन बताऊंगी वो 5 सितंबर 2025 का होगा. तो 2021 में जून में मैं अपने, शायद जून का ही था, हाँ, अपने ननियाल साइड गई थी, और वहाँ पे मतलब लाइक मौसी के साथ गए थे, हमारी मतलब मम्मा, मैं और मेरा भाई, हम दो बच्चे इधर से, और वहाँ से मासी मौसा जी और उनके दो बेटे, इनके दो भाई वहाँ से. बच्चों का है बेसिकली, बच्चों में क्या बात हुई हमें, और मामा की साइड से वहाँ पे दो बच्चे, एक भाई और बहन. बहन हमारे से लाइक एक या दो बड़ी है, और भाई छोटा है. एंड मौसी की साइड से एक भाई 7 का है, लाइक सेम ईयर का है, और एक भैया जो है वो बड़े हैं, और मेरी साइड से मैं बड़ी और भाई छोटा. तो जो ये हमारा वाला बिल्कुल एज ग्रुप जनरेशन का है उसमें बात हुई है, और दोनों ही सिनेरियो हमारी ही जनरेशन की है. ठीक है. अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने जो हमारा वाला एज ग्रुप रहा बिल्कुल ही लाइक मतलब दीदी, मैं और भाई जो मेरे साथ का बर्थ है, हम तीनों जन हैं. और उस टाइम पे मैं बहुत टाइम बाद बाहर निकली थी, कोविड के बाद का टाइम था वो, आफ्टर कोविड, और बिटवीन वो कोविड वाला टाइम था, समथिंग अराउंड इतना था शायद. एंड
उस टाइम की ही बात है ये। और गुरुजी ने ना, संगत जी ऐसी महर उस टाइम पे सुनी कि हम लोग इतने टाइम बाद गए थे ननियाल में, और लाइक काफी टाइम बाद, और मौसी के साथ करके गए थे कार में। और मेरे प्लेस से ननियाल 7,000 कुछ किलोमीटर दूर है। तो या दैट वाज प्रीटी अ बिग नंबर। तो हम लोग गए थे, और मेरा तो बहुत टाइम से था कि इस बार चलेगा तो चलेगा, नहीं तो कंडीशन ऐसी थी, सोच नहीं सकते थे। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा खराब थी, बट कुछ सिनेरियोस में गुरुजी ने रखा था जिसकी वजह से थी, कुछ लाइक फैमिली सिनेरियोस में, दैट आई विल नॉट डिस्क्लोज इट राइट नाउ। तो वो ऐसे करके बात हुई, एंड उनका कहीं ना कहीं बीइंग अ किड बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में। तो वहाँ पे गई तो वहाँ का जो मेरे को फीडबैक लगा, संगत जी, वो यही लगा कि मैं गई भी, और हम लोगों का था वहाँ से, हम लोग चित्रकूट वगैरह गए थे घूमने, ननियाल है, मामा वगैरह लेके गए थे। तो थोड़ा कुछ बात बात हुई थी घूमने की, तो मैंने बोल दिया था, मामा वो सब तो छोड़ा, वे तो घुमाने का लेके जाओगे, ऐसे मजाक मजाक में करके बोल दिया था। और बोल देते हैं बच्चे, शायद यही लगा था उस टाइम तो। और शायद मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, हक से बोला था। और उनको वो बात, मेरे वो बोलने का तरीका बुरा लग गया कि लड़कियां ऐसे बात नहीं करती, शायद ये आ सकता है या क्या आ सकता, ये तरीका होता है, लेके तो जाने वाले थे ना, ले जाते, मना थोड़ी कर रहे थे, हालांकि सभी कर रहे थे, भाई भी था, वो भी बोलने लग रहे थे, और मैंने बोला तो उन्हें बहुत गलत लगा था वो। और वो इतना गलत लगा था, पूरा ट्रिप हो गया और उनकी कार में हम लोग गए थे, तो वो ऐसा फील हुआ, और शायद उनका बड़ों का डिसीजन था कि मैं उनकी कार में जाऊँ, जगह नहीं है करके, और इवन तो उसमें जगह थी करके, बट स्टिल ये बातें हुई। और उन्होंने, उनका डिसीजन बड़ों का ये था कि हम दोनों को ही वहीं पे बिठाया जाए, उनकी कार में करके बिठाया जाए। एंड दैट वाज अ प्रिटी अ बैड डिसीजन, लाइक मेरी साइड से बहुत नेगेटिव ले गया, मेरे को नेगेटिव टोन पे ले गया, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ सजाई थी। हालांकि उनका गलत है, मेरी साइड से इन लोगों का गलत वो नहीं था, बट सही था। और एक वो थोड़ा मेरे को नेगेटिव उस टाइम पे लगा, उस टाइम मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। और उसके बाद दीदी से भी, दीदी और भाई ये लोग अपने आप में मिलके हंसी मजाक कर रहे हैं, मैं हंसी मजाक करने बैठी तो शायद मामी के विषय में दर्द था, ऐसे करके कुछ ऐसी बातें, तो मुझे, मैं ही टारगेट पे बनी कि मजे मजे के चक्कर में कि इसकी ही गलती है, ये सुनती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हालांकि काफी टाइम बाद मैं गई थी, और दीदी और भाई ये लोग मिलके मजे भी ले रहे थे, और मैंने नोटिस किया कि जो ये वाली चीज है ना, कि दीदी और भाई ये लोग अपने अकेले अकेले फोटो खिंचा रहे हैं, दे डोंट वांट मी टू इन्वॉल्व इनटू ऑल दैट, ऐसे करके सिनेरियो हो गया। तो वहां से जब मैं आई ना, एट द एंड मेरे लिए सिचुएशन फॉर लाइक सो नेगेटिव कि मैं सोच नहीं सकती थी कि क्यों, मतलब मैं, वो मुझे नेगेटिव जोन पे ले गई, लाइक कि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे अंदर कमियां हैं ना, आई एम नॉट गुड, मैं भोंदू हूँ, अपने आप के लिए नेगेटिव वर्ड्स। और देयर वॉज अ टाइम जब ट्वेल्थ पास आउट करके मैं निकली, तो मेरी और एक सोशल लाइफ और कट ऑफ हो गई, जो और नेगेटिव में ले गई। हाँ, लाइक जब मैं कॉलेज में, वो थोड़ी सी कट ऑफ हुई, दैट्स वन थिंग। बल्कि जब ये पॉइंट अच्छा था कि जब मैं ट्वेल्थ का लास्ट एग्जाम था, उस दिन गुरुजी से मेरी टेलीपैथिकली बात हुई थी, तो गुरुजी ने संभालना स्टार्ट कर दिया था, दैट आई डोंट नो, बट हाँ, दैट वाज अ वन मोमेंट। फिर उसके बाद और ट्वेल्थ ख़त्म होने से पहले और जस्ट कॉलेज ज्वाइन होने से पहले मेरे को अ, मेरे साथ कुछ और सिचुएशन हो गया कि मैं बिल्कुल टोटल लाइफ से कट ऑफ कर देना चाहती थी, और कहीं ना कहीं जिसका एक रीज़न वो भी था, फैमिली कंडीशन, और जो मेरे को लेके बोली गई थी, और ये चीज़ मामा की साइड से नहीं हुई थी, मेरे को अपनी फैमिली में बोला गया था कि आई एम नॉट गुड, मेरी मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, क्या ही करूँगी, करियर अच्छा नहीं है, करियर में क्या ही निकल जाऊंगी, कुछ नहीं कर सकती। तो एक मेंटली काइंड ऑफ चाइल्डहुड
ट्रॉमा था ये जो मेरे को बहुत हिट कर चुकी थी। और उस टाइम भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करने का मन ही नहीं करता था, जिससे आई वॉज सफरिंग। और चाइल्डहुड ट्रॉमा कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन, और काइंड ऑफ डिप्रेस्ड स्ट्रेट मेरी आ गई थी। और उसके बाद जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा तो बहुत चीज़ों के आंसर्स दिए। जब मैं 2024 में हाथ थामा तो बहुत आंसर दिए। ये बात जो थी 2023 में हमने 12th पास आउट करी थी तो जब का। तो अब 5 सितंबर को मेरी जो मामा की बेटी है जिनकी मैं बता रही हूँ, मुझे उनका भी रिएक्शन उस टाइम बहुत फील हुआ था कि इग्नोर्ड फील होने लग गई थी। और 12th के एंड में भी बहुत बच्चों में रह के फील होने लग गया था। इट मे बी ड्यू टू सम सिचुएशन, शायद मेरी गलती थी नहीं थी या जो भी था, जो भी जैसा भी, बट हाँ था। कुछ मेरी भी हो सकती है गलती, बट इंटेंशंस कभी गलत नहीं थे। तो 5 सितंबर को दीदी की कॉल आई। दीदी ने बात बहुत देर करी मुझसे भी और वैसे भी। और उस टाइम के बाद बीच में एक बारी और बात हुई, शायद मम्मा को पता चली होगी कि शी इज नॉट वेल एंड शी इज इन अ डिप्रेस्ड स्टेट। रीजन इज बीइंग, मेरे सामने ये आया था कि उनका एक रीजन ये था कि वो पढ़ाई को लेके ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। बट ऐसा इन रियल मेरे को ये कुछ टाइम पहले, या ये बोलूँ कल परसों में पता चला कि वो रीफंड नहीं था, रीजन कुछ और था। रीजन ये था उनका कि मिस गाइड वो हो गए थे। पता नहीं किसके लिए क्या कैसे आंसर, आई डोंट नो, बट दैट वाज वन थिंग। वो मिस गाइड हो गए, जिसकी वजह से किसी ने मिस गाइड कर दिया उनके फ्रेंड ने, जो आजकल चल रहा है कॉलेज में, कॉलेज लाइफ में, और इस सब में बहुत चल रहा है। और वो उन्हें डिप्रेस स्टेट में ले गया। तो टू बी रियली ऑनेस्ट, ये चीज मेरे को अब पता चली, जब पता नहीं चला। एंड जब मुझे पता चली थी ना कि शी इज इन दैट जोन, तो मेरे मन में ये बात आई, क्योंकि जब दीदी का कॉल आया था ना, उन्होंने मुझसे बात करी, वो बताना चाहती थी, मैंने अपनी अपनी गाना स्टार्ट कर दिया। और आई डिडंट टॉक टू हर। मैं कहा हाँ दीदी ऐसा हो जाता है, इट्स ओके, ये सब चीजें, और बहुत सारी चीजें, हाँ नहीं हुआ ऐसा कर देती। वो अपना गए थे तो शी टॉक टू मी, और उन्होंने मुझे कहा यार तू कितनी समझदार हो गई है, जो मेरे को उस टाइम तक कोई किसी ने मानी नहीं थी जब मैं 11th में गई थी करके, और मेरे को वैल्यू भी नहीं रखी गई थी। लेकिन अब जब वो आए ना तो वो खुद उस जगह में थे, तो उन्हें शायद उस चीज का मेरे से बात कर, शायद में भी गिल्ट हो गया कि यार मुझसे छोटे भी ऐसे हो गए और मैं ऐसे भटक गई। जो मुझे रीजन खुद अभी पता चला कि उसका रीजन जो हुआ, जो स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड स्टेट में है, वो ये था। और मुझे तो पता भी नहीं था। तो मैं जब भी मैंने शुक्राना किया था, मैंने कहा बाबा ने ये आंसर दे दिया, क्योंकि उसके एक दिन पहले मैं कह बाबा से वो सारे सिनेरियो मेरे को टेलीपैथिकली एकदम याद आ गए, या गुरु ने दिमाग में डाले थे जब ये हुआ था ना। हर एक चीज तेरे सामने ला के रखी है उन्होंने, और वही चीज दिखाए थे कि तूने, जब वो ये बात हुई थी उस टाइम पे, और उस टाइम कोई जवाब देने वाला नहीं था, अब जवाब दे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसी जोन में थी कि सब थे, क्या चल रहा है नहीं पता, और मैं अपनी ही लाइक कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा से बहुत सफर अप कर रही थी करके। और मेरे को गाइडेंस नहीं थी, कहीं भी थी भी नहीं थी, कंफ्यूज बहुत थी। तो दीदी की अब वो वाली बात सुनी, और ये चीज उन्होंने मुझे फिर से, ये शायद उस दिन जब सितंबर में कॉल आई दीदी की, तो यही दिखाना था कि शी इज नॉट टैलेंट। ये चीज उनका ही वो है जो अब ऐसा आके निकली है, क्योंकि इवन तो मामा ने भी उस टाइम पे वैल्यू नहीं रखी थी मेरी, रद्दी भर भी शायद, कि बेसिकली उनका माइंडसेट वही था कि लड़कियां हैं तो घर के काम तो आनी चाहिए, और ये सारी चीजें, समझदारी होनी चाहिए, और ये सारी चीजें। बट एक चीज, शायद ये चीज उनके सामने भी क्लियर दोबारा हुई कि ज्यादा समझदारी होना भी बेकार है, क्योंकि जो ज्यादा जानता है वो भी परेशान रहता है, और शायद जो कम जानता है वो ज्यादा खुश रहता है। इसका एक एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है उसे ज्यादा चीजों का पता ही नहीं होता, वो कितना खुश रहता है। वंस यू गेट स्टार्टेड गेटिंग एल्डर, बड़े होते जाते हो, या मैच्योर वाली जब दुनिया बताती है मैच्योर होना है, और जब तुम चीजें जानने लगते हो कितना स्ट्रेस आ जाता है लाइफ में। तो एक यही था, और दूसरा एक और बात थी जो मैं ऑलरेडी शायद इन्हीं सत्संग में ऑलमोस्ट शेयर कर चुकी हूँ, तो आई विल नॉट रिपीट इट। बट शुक्राना करूंगी महाराज का कि उन्होंने इतना लाइक बनाया कि वो उन्होंने मेरी बात आज मैं यहाँ सामने खड़े होकर सत्संग शेयर करी, और शायद किसी एक संगत जी का आंसर देना था उन्होंने।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई वुड लाइक टू एंड माय शुक्राना सत्संग विद मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी फतेहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी फतेहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरबत का भला करना बाबा, सरबत का भला करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे, सरबत का भला